बसंत पंचमी पर्व जो माँ सरस्वती जयंती के दिन मनाया जाता है। आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। जब ऋतुराज बसंत के आगमन के कारण प्रकृति लोगों में कामदेव की भावना प्रबल कर देती है, मनुष्य पापाचारी न हो जाए, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती देवी से बुद्ध शुद्ध रहने की प्रार्थना की जाती है। माँ सरस्वती पुस्तक, माला, वीणा और वर मुद्रा धारण कर हंस पर सवार रहती हैं। माँ सरस्वती देवी का विग्रह या लौकिक स्वरूप हंस रूपी विवेक या जागृत चेतना द्वारा सदमार्ग से धन प्राप्त के स्रोत, धर्मयुक्त जीवन आचरण, सम्यक ज्ञान द्वारा सांसारिक सुखों का सदुपयोग करते अंत में आत्मनिष्ठ होकर मोक्ष अर्थात मनुष्य के जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। यही माँ सरस्वती देवी का स्वरूप है। कोई जड़ बुद्धि बहुदेववाद के इन प्रतीकों को सिरे से नकार सकता है, अन्यथा इस अद्भुत सनातन हिंदू धर्म, दर्शन व संस्कृत में तो देवी देवताओं के चित्रण द्वारा बिना एक शब्द बोले सब दर्शन समझा दिया गया है, ताकि भाषा कहीं बाधा न बने। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हरमेश वाचस्पति आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी या बसंत पंचमी कथा के माध्यम से माँ सरस्वती के स्वरूप की अपनी समस्त त्रुटियों व अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए भारतीय दर्शन में निहित संपूर्ण व्याख्या करने को उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ सरस्वती माँ को वैदिक ज्ञान के रूप में भगवान ब्रह्मदेव की पत्नी विद्यावती देवी के रूप में दर्शाया गया है, वही समस्त वैदिक ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने पर विद्या देवी को उनकी पुत्री के रूप में भी समझा गया है। एवं अति विशिष्ट रहस्य यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित व मूलतः ब्राह्मणों द्वारा अनुसरणीय सिद्धांत अर्थात वैज्ञानिक तार्किक वैदिक ज्ञान द्वारा, जिसमें अति उन्नत अस्त्र शस्त्रों, वैमानिकी, अन्य ग्रहों से संबंध स्थापित करने व अन्य विशेष विज्ञान व लाभ लेने का ज्ञान समाहित था, उसे महाभारत युद्ध के महाविनाश के बाद गैर ब्राह्मण ऋषि मुनियों द्वारा विनष्ट या विलुप्त कर दिया गया, ताकि ऐसा नरसंहार पुनः शीघ्र धरती पर न हो। क्योंकि सतयुग से द्वापर तक पूरी विभिन्न युगों में वानर राज बाली, रावण, कालियवन आदि सैकड़ों हजारों महासुरों को दिव्य शक्तियां व वरदान ब्रह्मा जी से मिले। तो आप वास्तविकता को समझें कि ब्रह्मा जी को श्राप तथा सरस्वती नदी को मिले श्राप की कथा के पीछे यही रहस्य है। अन्यथा जब ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती थी, तो पुराणों में वर्णित हजारों महापराक्रमी असुरों, दैत्यों, राक्षसों, दानवों, नागों आदि को इतनी कठिन वरदान किस तरह ब्रह्मा जी ने दे दिए। हिंदू सनातन दर्शन की समझ इन कुकर गीत संस्कृत में नाजायज संबंधों से पैदा हुए प्रवर्तकों को नहीं आ सकती है। बहुत ही स्पष्ट लेकिन गूढ़, परम गूढ़ है सनातन हिंदू धर्म रहस्य। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म, ज्योतिष, तंत्र के इन वास्तविक रहस्यों से आपको परिचित कराते रहेंगे, ताकि आपके मन में जो भ्रम विधर्मियों द्वारा पैदा किए गए हैं वह दूर हो सके। माँ सरस्वती व माँ महासरस्वती अर्थात पराशक्ति में अंतर जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आइए माँ को नमन करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणी में भयदाम जाड्यांधकारापहम, हस्ते स्फटिक मालिकाम विद्युदिति पद्मासने संसिताम, वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। जय मां सरस्वती। प्राचीन अखंड भारत अर्थात ज्ञात पृथ्वी सभी समुद्रों व पर्वत श्रृंखलाओं सहित इसमें पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, जब फूलों पर बहार, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांझर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भौरे भौराने लगते। इसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है।
प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदा की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान और सिद्ध होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपने पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। सरस्वती देवी ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। इस दिन प्रसिद्ध विद्वान, कला संरक्षक व महादानी महाराजा भोज का जन्मदिन होता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था। 40 दिनों तक ये उत्सव चलता था। इस्लामिक आक्रांता गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने बसंत पंचमी के दिन ही तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर मारा था, जो मोहम्मद गोरी के सीने में बाण जाके धंसा था। इसके बाद पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने आपस में एक दूसरे को छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। 1192 ईस्वी को यह घटना हुई थी। बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी हैं। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। कुछ लोक कथाएं भी हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले। उन्होंने मनुष्यों, जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ वर मुद्रा के रूप में थे। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के रूप में पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती जी की पूजा की जाने लगी। अब आप में से कुछ वामपंथी बुद्धिजीवी ये सोच रहे होंगे कि जल छिड़कने से कहीं स्त्री प्रकट हो सकती है। जल छिड़क कर आवाहन किया जाता है देवी देवताओं का। अगर आपने भारतीय सनातन पूजा पद्धति देखी हो तो जल छिड़कने का बहुत महत्व, आशीर्वाद भी जल छिड़क कर ही दिया जाता है। वो आवाहन है देवी देवताओं का। एक और पौराणिक कथा अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और उन पर मोहित हो गई और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि वो राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। सरस्वती देवी को उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ शुक्ल के पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती देवी की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। कथा रहस्य है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के काल में संपूर्ण विश्व की विद्या, भक्ति व ज्ञान उनके आसपास ही सृजित होने लगे, जिसे आप भारतीय दर्शन में ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में समझ सकते हैं। तो योगेश्वर ने एकेश्वरवाद की अवधारणा को पुनः तोड़ने के लिए स्वयं ज्ञान को एक विशिष्ट शाखा के रूप में निरूपित कर दिया, अर्थात शक्ति व शक्तिमान का अस्तित्व पृथक कर दिया। या यह कह सकते हैं कि ज्ञान को वैदिक, वैष्णव व शैव शाखाओं में न बांटकर उसे देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनाया व निरूपित किया जाए या विश्लेषित किया जाए, ऐसी व्यवस्था बना दी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्त मत की अलग स्थापना पारब्रह्म परमेश्वर ने ही की, क्योंकि कई पुराणों की कथाएं सभी देव पत्नियों को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी के रूप में अवतार लेने की ओर इंगित करती हैं। इस सांकेतिक व्याख्या से इसी दर्शन को बल मिलता है। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि इन सरस्वती देवी की शादी देव सेनापति कार्तिकेय अर्थात सूर्य सभ्यता के ध्वजा रक्षक से हुई। इस दर्शन का रहस्य भी वैष्णव ज्ञान व शैव सभ्यताओं के ज्ञान का, देव संस्कृतियों का पश्चिम में व दक्षिण में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने से है, क्योंकि सरस्वती देवी को विद्या या ज्ञान के रूप में निरूपित किया गया है।
दक्षिण में यही ज्ञान या सरस्वती भगवान हरिहर को एकाकार विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित करने में सहायक हुई, जिससे शैव वैष्णव सभ्यताओं में मतभेद दूर हुआ। दूसरी ओर पूर्वी भारत में कहीं सरस्वती देवी को जगदम्बा पार्वती देवी की पुत्री माना जाता है, अर्थात प्रबल शास्त्र दर्शन के ज्ञान को नील सरस्वती या माँ तारा के रूप में माना गया है, जिस पर बौद्ध तंत्र दर्शन स्थापित है। वह वशिष्ठ जी को भी इस दर्शन व शक्ति का धारक माना गया है तथा तंत्र के चमत्कार का मूल आधार यही वैज्ञानिक पद्धति या सरस्वती माँ है। कहीं कहीं ज्ञान की देवी सरस्वती को भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती माँ, गंगा माँ व लक्ष्मी माँ के रूप कहा जाता है। इसका मूल अर्थ भी वैष्णव शाखा भक्ति मार्गदर्शकों के लिए, उन साधकों के लिए गंगा माता भक्ति के रूप में मोक्षदायिनी है, तो गृहस्थों के लिए लक्ष्मी माँ के रूप में सांसारिक सुखों की पूर्ति, दान धर्म के साथ मुक्तिदायिनी शक्ति है। किंतु वैराग्य व मुक्ति को तत्व ज्ञान के रूप में चाहने वालों के लिए विशुद्ध सरस्वती देवी के रूप में विष्णु पत्नी के रूप में निरूपित की जाती हैं। देवी भागवत एवं कबीरदास, राधा स्वामी व गुरु नानक आदि संत मत के अनुसार भी तत्वतः महासरस्वती देवी शास्त्रों व पुराणों में विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है तथा महाकाली अर्थात महामाया, महालक्ष्मी अर्थात योग माया एवं महासरस्वती अर्थात पराशक्ति, यह महाशक्तियाँ भी निराकार ब्रह्म से केवल प्रकाश या त्रय ऊर्जा के रूप में निकली है तथा इन्होंने आगे जोड़ों के रूप में भगवान शिव जी काली माँ, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी माँ व परमपिता ब्रह्मा जी एवं सरस्वती माँ का साकार रूप प्रकट किया। ब्रह्मांड में जो भी दृश्य या ज्ञान है उसकी मूल ऊर्जा माँ महासरस्वती जी हैं। माँ महासरस्वती देवी का तात्विक रहस्य कि जिस सनातन शाखा से जो भी ज्ञान प्रकट हुआ उस ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती देवी हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही सरस्वती देवी के रूप में लिया गया है। एक उदाहरण सामान्य आप समझ सकते हैं, जैसे आप फोटो स्टोर को जिराक्स कह देते हैं, वो वॉशिंग पाउडर को सर्व कह के मांगते हैं, जबकि ये ब्रांड है, प्रोडक्ट नहीं। इसी तरह माँ सरस्वती ज्ञान के रूप में उसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। विस्तृत चर्चा फिर कभी। आइए ज्ञान रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं जो माँ, उनको नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सरस्वती, हमारे हृदय में विशुद्ध ज्ञान व शक्ति के रूप में प्रकट होकर हमारी आत्मा को प्रकाशित करें व हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहें और सफलता के शीर्ष पर पहुँचाएं। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा।